नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोकसहसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते भई अरहंताज महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचरण के लिए भी ज्ञान चाहिए और सच्चा ज्ञान चाहिए। तो प्रतिज्ञा लेने के लिए छोटी सी भी प्रतिज्ञा को छोटा नहीं समझना। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, ये तो वस्तुनिष्ठ कथन है, अर्थात तत्व ज्ञान करे। प्रतिज्ञा लेने की जल्दी न करे, पहले समझने के लिए प्रसाद। उस प्रतिज्ञा का स्वरूप भली प्रकार से समझे। दूसरा नंबर क्या कहा था? जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने। जिसका त्याग किया जा रहा है उसमें दोष क्या है? परद्रव्य को क्यों अपना मानना छुड़ाते हैं? परद्रव्य को अपना मानना छुड़ा रहे हैं तो इसमें दोष है कि नहीं? परद्रव्य में दोष नहीं है, परद्रव्य को अपना मानने में दोष है। क्या दोष है? कि प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नास्तित्व नाम की शक्ति है। परद्रव्य को अपना मानने पर भी परद्रव्य अपने नहीं होंगे, हो नहीं सकते, उनकी ऐसी व्यवस्था है। ये परम सत्य बात है। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। परद्रव्य को अपना माने तो मानने से क्या हो जाएगा? मानने पर भी वह परद्रव्य अपना नहीं होगा तो क्या होगा? उसे मानने का कुछ फल तो आएगा कि जब परद्रव्य को हम अपना मानेंगे वह अपना होगा नहीं। दूसरा क्या इसमें बिंदु आएगा? जिसको अपना मानेगा उसको अपने अनुसार परिणमाना भी चाहेगा। जिसको अपना मानेगा उसको अपने अनुसार परिणमाना चाहे और वह अपने अनुसार नहीं परिणमेगा। उसको अपने पास ही रखना चाहेगा और वो अपने पास नहीं रहेगा। तब क्या हुआ? आकुलता हो, दुख होगा। इसलिए परद्रव्य को अपना मानना छुड़ाते हैं। जिसका त्याग कराते हैं उसमें दोष है, दोष जान करके छोड़ो। परद्रव्य में दोष नहीं है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी दृष्टि से देखा जाए तो निर्दोष है एक तरह का। उस परद्रव्य को
अपना मानना ये महादोष है। इसलिए परद्रव्य को नहीं छुड़ाते, परद्रव्य में अपनापन छुड़ाते। तो ठीक है, अपना मत मानो, बात बाकी रखो खूब। अपना मत मानो, फिर रखने और न रखने की कोई बात ही नहीं। अपना नहीं माने उसको तो रहे तो रहे, जाए तो जाए। जैसे यात्रा करते हुए अनेक व्यक्ति साथ में बैठे, उतर जा, चाहे यहाँ उतर जा, चाहे यहाँ चले जा, और एक बच्चा साथ में है, वो अपने पास बैठा है, और जैसे कहाँ गया, उतरना नहीं, गाड़ी चली आई, उधर झांकना नहीं, सीधे बैठ, सो मत जाना, अब सो जा। अपना मानेगा उसे अपने कसाय के अनुसार परिणमन कराना चाहिए, और वह अपने अनुसार परिणमेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं। घर घर में कलह यही इसी बात की है। हम पर द्रव्यों को अपना मानकर अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, वो अपने अनुसार नहीं परिणमेगा। ये अपने अनुसार परिणम जाए तो भ्रम से सुखी मान लेते हैं, और अपने अनुसार न परिणमे तब बहुत दुखी होते हैं। इस परद्रव्य में समूह की अपेक्षा एक शरीर भी है। उस शरीर को अपना माने और शरीर को अपने अनुसार परिणमाना चाहे, तो शरीर की अवस्था तो अपने अनुसार होगी, अपने अनुसार माने शरीर के अनुसार होगी। निमित्त की अपेक्षा शरीर की अवस्था कर्म के अनुसार होगी। जिस कर्म के उदय से शरीर मिला है, वो कर्म के अनुसार शरीर की अवस्था होगी। अब जब शरीर की अवस्था तुम्हारे अनुसार नहीं होगी, तब तुम दुखी होगे। मतलब अपना मानने में क्या दोष है? ये वस्तु स्थिति के विपरीत है। अपना मानने का फल क्या है? अनंत दुख। ये अपना अनुसार परिणमा करके सुखी होने का उपाय कैसा है? टोटरमल जी की दृष्टांत याद होगा। जैसे कोई मुर्दा को जिंदा मान करके, कोई मुर्दा है ना, उसे जिंदा मान करके अपने अनुसार परिणमाना चाहे, तो वो जिंदा जैसे काम तो करेगा नहीं। अब तुम तो जबरन दुखी हो। इसलिए उस मुर्दे के साथ में बताओ सुखी होने का क्या उपाय? कि मुर्दे को मुर्दा मानकर उसका संस्कार करो और स्वयं वैराग्य धारण करो। महापुरुषों ने यही किया। अब काय को ये मट्टी खराब करती, उस मट्टी को मट्टी में मिलाओ और अपने को अपना उपयोग अपनी आराधना में लो। नारायण का, बलभद्र का ऐसा ही प्रसंग बनता है। तो जब तक नारायण रहते हैं तब तक वो दीक्षा नहीं ले पाती बलवत, और बस जहाँ हुआ उसके बाद उसने उधर इधर दीक्षा ली। पर को पररूप जानना, नियम करो कि पर को हम अपना नहीं मानेंगे। ये है प्रतिज्ञा करने की बात।
है? क्यों कि परद्रव्य अपना हो भी नहीं सकता कि अपना माने उसके लिए सब कुछ कर रहे तो भी अपना नहीं होगा, कि तो भी अपना नहीं होगा। वह परद्रव्य तो परद्रव्य ही रहेगा। कांच को कोई रत्न माने तो कांच रत्न नहीं होगा, फिर मानने का क्या फल आएगा? उधार ले लेकर के इकट्ठा कर दिया। क्यों? हम तो वो रत्न बेच देंगे, सोचा जब दे देंगे। अब देखो कहां से, वो तो कांच का टुकड़ा है। तो मूल त्याग तो मोह के त्याग की चर्चा। मोह त्याग में भी मुख्य चर्चा मिथ्यात्व के त्याग की है। तो परद्रव्य को अपना मानने का त्याग ये पहले नंबर का त्याग है। उससे पहले की चर्चा हम आपसे कर चुके थे। उससे पहले की चर्चा क्या? अपने को न जानने का। अपने को जानने बिना परद्रव्य को अपना मानता है तो अपनी सत्ता को कोई विपरीत मानता है। कैसा मानता है? मैं जन्मने मरने वाला, मैं घटने बढ़ने वाला। अब ये बताओ, शरीर को अपना मानता तो मैं कमजोर हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे जाना है, क्या करें, फिर क्या होगा? ये सारे विकल्पों के खान क्या है? परद्रव्य को अपना मानना। जो हो सके सो काम तो करो, और जो नहीं हो सके उसको करो तो कैसे करें? तो परद्रव्य अपना नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें कोई द्वेष भी नहीं है उसका, उसमें उसका कोई दोष भी नहीं है कि वो अपना नहीं होता। ऐसी उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। हम ये कहते हैं, जैसे लौकिक में अपन किसी को बुला रहे, यहाँ आ जाओ, अब हम तो नहीं आ पा रहे, तो तुम ही पहुंच जा। ऐसा करते कि नहीं करते लोग में? चलो ठीक है, तो तुम नहीं आ रहे, अब हम ही आ रहे, ऐसे कर लेते? तो ठीक है, परद्रव्य तुम्हारा नहीं होता, तुम ही परद्रव्य को हो जा। एक चर्चा की थी वैराग्य प्रधान। देखो प्रसंग क्या चल रहा था कि नारायण बलभद्र जैसे महासामर्थ्यवान जीव भी अपने माता पिता को नहीं बचा सके। देखते 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 सुहा, द्वारका सुहाव नहीं बचा सके। तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे, बोले बड़ी गजब की बात है, नारायण और बलभद्र जैसे सामर्थ्यवान अपने माता पिता को नहीं बचा सके। तो हमने कहा सुनो, तुम भी तो अपने पिताजी को नहीं बचा सके। तुम्हारे पिताजी शांत हो गए, तुम्हारी माँ शांत हो गई, तुम्हारे दादा शांत हो गए, तुम कहाँ किस किस को बचा पाए? बोलो। और भ्रम में रहना, भ्रम में मत रहना, तुम्हारे बेटे भी तुमको नहीं बचा पाए। जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। अब तुम पहले से ही भिन्न मानोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और पहले से अगर भिन्न नहीं मानोगे और अपना मानोगे तो दुख होगा। कि परद्रव्य को अपना बनाने का कोई प्रयास नहीं चल रहा, ये परद्रव्य दुख मिटाने का उपाय चल रहा है। दुख मिटाने का उपाय, तो दुखी नहीं होना है
तो असंभव कल्पना मत करो। कहानी की भाषा याद है तुम्हें? क्या? दुख का कारण असंतोष और असंतोष का कारण असंभव कल्पना है। ये कल्पना ही तो कर ली है उसने, मान ही तो लिया है भ्रम से। अब इस त्याग के बिना क्या अपने को जो आत्मा है, इसको अध्यात्म ग्रंथों में कहा जो वास्तव में आत्मा है। वास्तव में आत्मा समझते होगे? एक तो वास्तव में गाड़ी होती है और एक खिलौने की गाड़ी होती है। खिलौना आता है बाल बच्चों के लिए गाड़ी का। अब बताओ क्या करें? यात्रा करने में कौन सी काम आएगी? बाबा जी पुराना दृष्टांत दे, वो ठठेरे का ऊंट, वो लकड़ियों का बना देते ऊंट जैसा बच्चों के खेलने के लिए। पहले ये तमाम ये फालतू खिलौने नहीं थे। तो ठठेरे का ऊंट यात्रा करने और बोझा ढोने के थोड़ी काम आएगा। थोड़ी देर के लिए बच्चा मन बहलाएगा। अच्छा, उसे खेलेगा भी कौन? कोई बाल बुद्धि होगा वही खेलेगा। अच्छा, दूसरी वो जो मॉडल है उसका, वह उसको सीखने समझने के काम आ सकता है। देखो ऊंट ऐसा होता है, उसको एक चित्र बना दिया, एक मट्टी की या प्लास्टिक की आजकल वो रख दी, देखो ऐसा ऊंट होता है, इसके ये ऐसा सींग होते हैं, ऐसे पैर होते हैं, ऐसा ये होता है, समझने के लिए काम आ गया। लेकिन यात्रा के काम तो नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? वह वास्तव में ऊंट नहीं है, ऊंट का चित्र है। ऊंट ये शब्द है? ऊंट से मिलता जुलता कोई हो उसको ऊंट मान ले, नहीं बनेगी बात। ऊंट के भी एक अंग को ऊंट मान ले, जन्मांधों का हकीकत यह, ऊंट के एक अंग को ही ऊंट मान ले तो अभी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो अचेतन है, अत्यंत न्यारा है, ऐसे देहादिक को आत्मा माने तो अभी नहीं चलेगा। जन्मने मरने वाला आत्मा माने तो अभी नहीं मरेगा। रागी द्वेषी आत्मा माने तो अभी नहीं चलेगा। ये जानने वाला जो वर्तमान का ज्ञान परिणाम है, केवल जो घटने बढ़ने वाला और वो छायोपशमिक भाव है, उसको आत्मा माने तो अभी काम नहीं चलेगा। जो वास्तव में आत्मा है क्या? ज्ञान आदिक अनंत गुणों का समूह, अनादि अनंत अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, कैसा वास्तव में आत्मा है, भावांतरों से अगोचर परम भाव रूप जो आत्मा है, उसे आत्मा माने तो ये जीव कभी दुखी नहीं हो। क्यों? वह आत्मा सदा काल आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जब वह सदा स्वरूप सुख स्वरूप है और सर्वांग सुख स्वरूप है, सर्वथा सुख स्वरूप है, तब उसका जो अनुभवन होगा वह दुख रूप कैसे होगा? जब मिश्री में खटास नहीं है तो उसकी स्वाद में खटास कहां से आ जाएगी? ये कहां से आ गई? आत्मा में जो दुख नहीं है तो आत्मा का अनुभवन भी दुख रूप नहीं है। आत्मा आनंद रूप है तो आत्मा का अनुभवन भी। अब देखो, मिश्री को नमक आदि के साथ मिला करके स्वाद लेगा तो मिश्री का ओरिजिनल स्वाद तो नहीं आएगा, जो खटास खट्टा मीठा। और जो वास्तव में नहीं जानता है वह बच्चा ये समझ लेगा कि मिश्री ही खट्टी मीठी होती है। ऐसे जो अज्ञानी जीव है, कैसा अज्ञानी? जो देह को अपने में मिला करके अनुभवन करता है, वह आत्मा को ही थोड़ा सा जड़, जन्मने वाला, मरने वाला,
मिलने वाला, बिछुड़ने वाला, सड़ने वाला, गलने वाला मान लेता है तो उसका जो वेदन है वह भी दुख रूप होता है। और वो क्या समझ लेता है कि आत्मा ही दुखी है, आत्मा ही दुख रूप है। विचार करो, उस समय भी मिश्री जो इसके साथ में कुछ खटाई मिली है, नमक मिला है, मिर्ची मिली है, एक चूर्ण बना है, तुम्हारी भाषा का कह दो सीतोफला है, अब वो चिरपड़ी भी है, मीठी भी है। तो अब उस काल में भी जितनी मिश्री है उतनी तो मीठी ही है। ये चरपराहट किसकी है? तो चरपराहट इसमें पीपल पड़ी है। ये गंध किसकी आ रही? कि इसमें इलायची पड़ी है। उस मिश्रण में भी, उस चूर्ण में भी जो मिश्री है वह तो मिठासमय भी है। ऐसे इस मेले में भी जो आत्मा है वह तो आनंदमय ही है। और हमको ये सोचना चाहिए, जब मिली हुई मिश्री भी अपना मिठास नहीं छोड़ रही है तो अकेली मिश्री कितनी मीठी होगी। जब इस अवस्था में भी वह जानना देखना नहीं छोड़ रहा है लक्षण, तो अकेला आत्मा कैसा ज्ञान स्वरूप होगा? अकेला ज्ञानमय, अकेला ज्ञानमय, बस जड़मय, रागमय, आकुलतामय का काम ही नहीं है, अकेला ज्ञान। कैसा वेद ज्ञान कराया आश्रव और आत्मा का। अमृतचंद स्वामी ने तो एकदम स्पष्ट ही खोल के लिख दिया। ये समझो लौकिक भाषा में कहें तो हथेली पर रख के आत्मा दिखाया। आश्रव तो जल में काई की तरह मलिन है और भगवान आत्मा तो सदाकाल अति पवित्र है। आश्रव तो अशुचि का तो आ गया ना, मलिन का। अब आगे चलो, पवित्र अशुचि एक ही हो गया ना। क्या बोल रहे हो? क्या तुम तो मगन हो गए खुशी में, भूल गए। बोलो बोलो क्या हुआ आगे? आश्रव तो अचेतन है। ये कसायों में ज्ञान नहीं है। अरे अजीब में तो ज्ञान है ही नहीं, आश्रवों में भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो गए तो कसायों की तीव्रता में गुरुजनों तक को भी क्यों नहीं गिने? जी बता। मूल होकर के वो परम द्रव्य को, अचेतन को अपना कैसे मान लेगा? आश्रम में ज्ञान नहीं। आश्रम में माने मोह में ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूं और ये मोह किससे मोह कर रहा हूं। ये मोह अपना हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। भ्रम से अपने को कर्ता मान रहा, उसको ज्ञान है कि हम कर्ता नहीं। ये परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। हम अपना परिणमन कर रहे, वो अपना परिणमन कर रहा है। निमित्त का एक दूसरा शब्द है शास्त्र में, सहचर। सहचर का मतलब क्या होता है? साथ में परिणमन, साथ साथ परिणमन हो रहा है। उसका दृष्टांत आपको दिया था। देखो भाई, चाहे आप अकेले जाओ यात्रा करने के लिए और खोटे स्थान पर हम काय को भेजें? हम तो शिखर जी की वंदना कराने के लिए आपको पहुंचा रहे हैं। आप अकेले जाएं और चाहे 500 आदमियों के साथ जाएं, अपने पैरों से चलेंगे किसी और से चलेंगे? बस 500 आदमियों के साथ ऐसे बढ़िया आनंद आए, खूब वंदना भाई, बढ़िया। ये मोह का खेल है, राग का खेल है। बाद बाकी अभी अकेले की वंदना तुमने आनंद, अकेले की वंदना का आनंद तुमने समझा नहीं है।
संग के आनंद को राग के कारण से तुम आनंद मान रहे हो। ए चलो चलो जल्दी, देर हो रही। अब तुम्हारा मन बैठने को हो रहा। संग में उस आनंद का घात हुआ। पीछे देखो, आगे देखो, अपनी ओर कब देखोगे। सच बात है, शरीर की संभाल में पूरा जीवन चला जाता है। शरीर को अपना मानते, शरीर की संभाल में पूरा जीवन चला जाता है। और देखो, मोह अपने शरीर को भी नहीं गिन पाता है, परिवार की संभाल में चला जाता है। पैसा के चक्कर में जीवन चला जाता है, शरीर बिगड़ जाता है। न खाने की सोच, न पहनने की सोच, पैसा पैसा कमाने में लगे, धन लगी मकान बनाने में लगे। यानी कौन प्रसंग था, क्यों भाई, क्या बताएं। वो लड़के की बीमारी के चक्कर में ये खुद बीमार हो गए। ऐसी प्रसंग भैया, वो लड़के की बीमारी के चक्कर में ये खुद बीमार हो गए। ले फिरे, ये करे, न खाए भी शुद्ध, न पहने भी शुद्ध, न अपने कष्ट सोचते रहे, चिंता में पड़े रहे, दुखी रहे, न खाए भी में न पी। वो खुद बीमार हो गए काय के चक्कर में। अरे रे प्रभु, उसको तब वो अपना परिणमन कर रहा है। तो जो जिसके प्रति मोह कर रहा है, उसे तेरे मोह से क्या लाभ होने वाला है। वो अपना परिणमन कर रहा, अपने उदय का कार्य करेगा, तुम जबरन उसमें मोह कर विमोहित होकर के अपना कर। पर द्रव्य को अपना मान करके ये भगवान होते हुए भी जबरन हैरान होता है। क्या कहा है, पर द्रव्य को अपना मान करके ये जीव भगवान होते हुए भी जबरन हैरान होता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा, देखो ये इन भिन्न भगवानों को तो पूजता है और अपने भगवान को नहीं पहचानता। व्यंग की भाषाएं तो बहुत हैं। आज के धर्मात्मा जीव अब क्या कह रहे हैं, पाषाण को भगवान तो बना दिया और अपने को इंसान न बना पाए। पाषाण के भगवान बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भगवान बना दिया और अपने को तो इंसान नहीं बना पाए, जैन नहीं बना पाए, श्रावक नहीं बना पाए। आगे की बातें तो कौन करे। कैसी विडंबना, अंतर के भगवान को नहीं पहचान पा रहा और बाहर में भगवान देख रहा। इसलिए बड़ी मर्म की लाइन है ये। क्या जिनालय में विराजमान भगवान भी देहालय में विराजमान भगवान को समझने के लिए हैं, समझा रहे हैं। जिनालय में या देवालय में विराजमान देव भी, भगवान भी तेरे देह में विराजमान भगवान को समझने के लिए हैं। मोह के कारण ये जीव मोह, ये दोष है, ये बड़ा दोष है। जब दोषों की चर्चा चलती है तो बहिरात्मा बाहर के ही दोष गुण देख लेता है। ये मैला है, ये गंदा है, ये खराब है, ये अच्छा, ये दोष देखता है। अरे दोष देखना क्या दोष है, उसके लक्ष्य से तेरी परिणति में जो मोह उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, वे दोष हैं। और भावना तो आपने भी ऐसी भाई भगवान के सामने, अब जाने झूठा बोला से सच्ची बोली हम नहीं कह सकते। रागादिक दोष हरिये
परमात्म निजपद दिए। हम ये पूछ रहे हैं, रागा तुम पढ़ रहे हो, ये समझा भी है तुमने ये रागादि दोष है, ये राग दोष है राग करना, ये दोष है। जैसे किसी स्त्री की ओर देखना, पर स्त्री की ओर देखना, ये कुशील नाम का दोष है कि नहीं? किसी स्त्री की ओर देखना, कैसे देखना? खोटी दृष्टि से देखना। कैसी दृष्टि से देखना? खोटी तो ये शब्द कह दिया तुम, और बताओ उसको खुलासा करके, कैसे देखना? ये बहुत सुंदर है, ये मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। सुख की दृष्टि से देखना, सुख की कल्पना करना। स्त्री को देखना माने उसमें सुख देखना, ये दोष है, कुशील नाम का दोष है ना। ऐसे ही परद्रव्य मात्र को अपना देखना, उसमें अपनापन देखना, ये अपना है, ये मिथ्यात्व नाम का दोष है। पर वस्तु को अपनी से समझना, ये चोरी नाम का दोष है। ऐसी परद्रव्य को अपना मानना, ये मिथ्यात्व नाम का दोष है। ये तो दोष हल्के हैं, ये दोष भारी है। भारी शब्द का प्रयोग याद होगा तुम्हें, कहाँ लिखा है? हम दोष किए अति भारी, सुनिए जिन अरज हमारी। हम दोष किए अति भारी, तिनकी अव निर्वृति काजा। तुम शरण लही जीन राया। ये भारी दोष छोड़वे के लिए तो देखिए दृष्टांत दिया। जैसे कोई हल्का फुल्का शरीर में रोग हो गया, चलो ठीक हो जाओ, कुछ बात नहीं। लेकिन जब भारी रोग हो गया कोई, तो अब तो वैद्य शरणम, अब तो भैया तो दिखाओ, ऐसा नहीं चले। ये तो नेका चोट लगी, कचू नहीं नेका वो लगा दी, पानी पट्टी बांध, ठीक हो गया। अब फ्रैक्चर हो, अब क्या करें? तो भैया अब तो कचू दिखाओ। भारी रोग है, भारी रोग में बुखार आ गया, चलो आज रोटी नहीं खाई, पड़े रहे, अब ठीक हो गए। अब हमारे भैया ये तो टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फलाना हो गया, आज की बात नहीं, अब तो कोई दिखाओ भैया। तो इस शैली के प्रयोग हैं ये। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। तिनकी अब निर्वृति काजा, तुम शरण लही जिन राया। हे जिनेन्द्र देव, आपकी शरण के बिना ये भारी दोष मिटने वाले नहीं। ये भारी दोष है। क्यों? एक बहुत खराबी है को दुनिया इन दोषों को दोष नहीं मानती। ये मोहियों का समूह इस दोष को दोष ही नहीं मानता। किसी का विवाह हो गया, अब वो अपनी स्त्री मान रहा है, अब इसमें क्या दोष है? हम अपनी स्त्री को अपनी स्त्री तेरी आई कहां से? तू है कौन? पहले ये बता। पुरुष और स्त्री ये दोनों अचेतन में है कि चेतन में? क्यों? हमारी स्त्री, तेरी स्त्री आई कहां से? तू आत्मा है कि शरीर है? पहले ये बता। ये हमारा परिवार, अरे बता तू है कौन? भैया विचार करो, ये हमारा पैसा, तुम है कौन? तुम्हारी वो अचेतन, तू चेतन, कैसे तुम्हारा हो गया? कहने की व्यवहार की भाषाएं, प्रयोजन की साधने की भाषाएं अलग। जैसे लौकिक में कहते ना भैया, सोने का क्या भाव है? सोने का भाव होता है, सोने का भाव पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये तो भाव होते हैं, ये तो यूनिवर्सल। चाहे कहीं भी सोना होगा, पीला होगा, भारी होगा,
चमकदार होगा, ऐसा होगा कि नहीं हुआ? मिला भी होगा किसी में तो वो अलग से चमक रहा होगा, उसके गुण होंगे, तो वो तो भाव ठीक है। लेकिन 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 ये कोई भाव है? कहीं कोई भाव है, कहीं कोई भाव है, कभी कोई भाव है, कभी कोई भाव। अमेरिका में कोई और भाव, यहाँ कोई और भाव, आज कोई और भाव है, कल कोई और भाव। ये कोई भाव है? इनको आप अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो विनिमय के साधन है ये तो। ये कोई भाव होते हैं? चक्कर क्या भाव? आज कुछ भाव है, कल कुछ भाव है, कहीं कुछ भाव है, कहीं कुछ भाव है। ये कोई भाव होते हैं? ये तो हमारी कल्पनाएं हैं। एक दृष्टांत दिया तो तुम्हें याद, एक राजा को एक धुन सड़ी कि बहुत लोगों से अपन मिलते, अपन से बहुत लोग मिलते हैं, बहुत दिन हो गए, सब हो गया जो कुछ भी, अब अपने को तो ईश्वर से मिलना है, भगवान से मिलना है। तो खोजते खोजते एक साधु महाराज के पास पहुंच गया। महाराज, एक हमारी बड़ी अभिलाषा है, अब भगवान से मिलना है। बोले ठीक है, मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना परिचय पत्र ला, हम भेज देते भगवान पास, सो वहां से आ जाएगा बुलावा, चले यार मिल लेना। एक शैली समझने की, सो उसमें परिचय, मेरा नाम ये है, पिता का नाम, आयु, राज्य, अमुक देश का राजा हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, मन लिख करके बोल दे दियो। साधु महाराज तो वैसे ही नाटक किया देखने का, बोले ये पता तो तुमने गलत लिख दिया, ये पता तो तुम्हारा गलत है भाई, मेरे कैसे पाओ? पता सही देखो। बोले साहब बिल्कुल सही है, सही है, ये बताओ तुमने ये नाम, मेरा नाम लिख दिया, अब इस नाम की जगह कोई और नाम होता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कल से हम तुम्हें कल्लू कहने लगेंगे तो क्या फर्क पड़ जाए? क्या फर्क पड़े बोल? अरे नाम तो हमने एक संबोधन के लिए रख लिए, इन नामों से कोई मतलब बढ़ता है? कई लोगों के घर के नाम अलग होते हैं बोलवे के, और स्कूल के नाम अलग लिखने के होते। अब क्या फर्क पड़ गया? तो दो हैं कि एक है? तो भाई तुम्हें दो नाम, यहाँ घर है हम आए जय नाम से कहते हैं और वहां वो नाम से कहते हैं, तो एक नाम तुम्हारा गलत हो गया। ये नाम तुम्हारा सही नाम नहीं है, क्योंकि जिसने नाम रखा है वो संबोधन के लिए लिखा है, उस नाम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा इस नाम की जगह कोई नाम होता है, इससे क्या मतलब? अरे ये तो खैर हमारी लौकिक चर्चा है, हमारे यहाँ तो नाम निक्षेप की पूज्यता ही नहीं है। शास्त्रीय भाषा में देखा, नाम निक्षेप की पूज्यता नहीं है। और हमें अध्यात्म शास्त्रों की टीका में पढ़ा भी होगा तुमने, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। तो आचार्य भगवान ने मंगलाचरण लिखा, नमस्कार किया, तो पंडित जयचंद जी ने भावार्थ में इसको एक प्रश्न उठा दिया, किसी का नाम लेकर के तुमने नमस्कार नहीं किया? महावीर नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री पार्श्वनाथाय, नमः श्री नेमनाथाय, नमः श्री कुंद कुंद, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं। कि नाम लेने में कोई किसी नाम से पुकारे, कोई किसी नाम से पुकारे, हमें क्या फर्क पड़ता है? नाम लेने में लोगों को विरोध आता है। और जैन दर्शन में तो स्वरूप की पूज्यता है। हमें स्यादवादी जैनों को तो, कितनी बढ़िया पंक्ति है बोलना, स्यादवादी जैनों को तो वीतराग सर्वज्ञता इष्ट है, बाद बाकी तुम किसी नाम से पुकारो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध वीर जन हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कोई नाम से कह दो, कोई फर्क नहीं है। एक बच्चा आता है, चाचा
एक बच्चा आया ताऊ, एक बच्चा आया मामा, एक बच्चा सेठ जी, एक आया सर। का फर्क पड़ेगा? बोलो, उत्तर देते चले जाते हो। हाँ बेटा बोलो। ये उसने सर कहा तो हमारी समझ में नहीं आज कहा, हम तो चक्कर में पड़ गए। 2 मिनट आकर के खड़ा हुआ, उसने ये तमाशा देखा और आपसे कहा जी हम तो चक्कर में पड़ गए। जितने आदमी जितने नाम आपके, आपको आप हो का वास्तव में ये बताओ, आप सर हो कि ताऊ हो कि मामा हो कि चाचा हो कि भैया हो कि को हो को, हम कोई नहीं है। हम तो एक मनुष्य। अब ऐसे ही जो पर्याय मिली उसी पर्याय से नाम के ठिकाने पड़ गए। तो बताओ ये नाम तो तुमने, हमने का परिचय, साधु महाराज बोले ये परिचय तो तुम्हारा कर लेता। तुम अमुक देश के राजा हो, तो अमुक देश के राजा कब से हो गए तुम? उससे पहले तुम राजा नहीं थे हैं? तब तुम नहीं थे क्या? और मान लो समझदारी तुम में है, समझदारी समझ गए क्या कहना है? मरे के बाद नहीं, जिंदा पे तुमने राज्य अपना बेटे को दे दिया, ले बेटा अब तुम संभालो, हम राम भजन करेंगे। तो तुम फिर तुम नहीं रहोगे, राज्य का राजा तो अब बेटा बन गया, अब तो तुम नहीं रहोगे क्या? मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और मान लो प्रॉपर्टी बीच में ही तो मिल गई है, अगर मान लो चली गई तो तुम नहीं रहोगे क्या? ये तुम्हारा पता तो गलत लिखा है। राजा सोचने लगा, महाराज आप कह तो कुछ कुछ सही रहे कि कुछ कुछ नहीं, बस पूरा सही कह रहे हैं, कुछ कुछ सही नहीं। तो फिर क्या होगा? कि सुनो, भगवान से तुम मिलने की अभिलाषा कर रहे हो, इन सब से मत मिलाओ अपने को, तो भगवान से मिल गए। क्या कहा? इन सबको अपने से मत मिलाओ, अपने को इनमें मत मिलाओ, इन सब से न्यारा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा वही तो भगवान है तुम्हारा। अब तुम्हें मिलाकर के देखने की आदत पड़ गई है, तो जब मिलाकर के देखोगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे हुआ? तुम्हें लगेगा ही नहीं हम भगवान, कभी नहीं लग सकता। कि साहब जब वितरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे तब तो लगेगा कि तुम हो कैसे आगे वितरागी सर्वज्ञ। देह को अपना मानने वाला जी करोड़ों तपस्या करने पर भी वितरागी होता है क्या? तो हम ये कहते हैं देह में क्या दोष है, परिग्रह में क्या दोष है, मोह में क्या दोष है? ये दोष है कि वह अपना कभी नहीं हो सकता। और ये दोष नहीं है, ये स्वरूप है। तो फिर दोष क्यों लगता है? ये पीलिया वाले को पीलिया लगता है ना, पीला लगता है। तो तेरी दृष्टि दोष युक्त है, इसलिए तुझे पर में दोष लगता है, पर का दोष नहीं है। ये कोई दोष है? ये तो गुण है, अपने भगवान है। भक्ति करने वाले से राग करके कुछ देते नहीं, और कदाचित कोई निंदा करे अज्ञान से तो अभी उसे कुछ देते नहीं। तो ये तो बड़ा दोष है, बेकार। कि यही तो भगवान का गुण है, ये दोष नहीं है, ये गुण है। क्या कहा? ये दोष नहीं है, ये क्या है? गुण है। अगर देने लगे तो कैसे, कहां से ला के देंगे, कैसे देंगे? जिसके पुण्य का उदय नहीं है उसको कैसे देंगे? जो होता पुण्य के उदय के बिना लौकिक में भी कोई कुछ देना भी चाहे तो देगा कैसे? ये बता। बाह्य सामग्री की बात कह रहे, अब अंतर का बोलो, घातिया से बोलो। कोई मोही जीव को वैराग्य देना चाहे कैसे देगा? ज्ञान देना चाहे कैसे देगा? वो स्वयं नहीं दे सकता। न समझे कौन समझाएगा?
तो ये बड़ी प्लस पॉइंट बात है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे मान लो अब आज का ही दृष्टांत दे दें हम, आज का माने अभी का ये कि भ्रष्टाचार बंद हो गया, रिश्वत नहीं दे, तो भैया रिश्वत अब रिश्वत देने वालों को बड़ी तकलीफ पड़ेगी, भाई रिश्वत फिर क्या होगा, तो तुम्हें भी तो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, ये क्यों भूल जाते कहे। अब तुम वहां गए तो तुम्हें झट से वो टीटी को 100 रुपया, अब तुम्हें भी तो नहीं देनी पड़ेगी फिर भाई, इसमें दिक्कत क्या हो गई। तुम वहां गए तो तुम्हें डोनेशन देना, तुम्हें वहां गए तो वहां बस चढ़ाने चढ़ोती, तो तुम्हें भी तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी ईमानदारी से अपनी ओर से देखो, तब समझ में आएगी। अगर कोई सुखी नहीं कर सकता तो कोई दुखी भी तो नहीं कर सकता, और सुखी करे, तुम सुखी करो तो तुम चाहे जब तुम्हारा छीन ले हुए, ये चादर तुमने दई मांगी, अब जी कह रहे चादर हमारी हमें दे, और तुमने नहीं दी तो तुम छीन भी नहीं पाओगे। ये भी तो एक भाई, तुमने अगर नहीं दी है तो तुम छीन भी तो नहीं पाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मोक्ष का सुख अविनाशी सुख क्यों है कि मोक्ष का सुख किसी के द्वारा दिया गया नहीं, मोक्ष का सुख किसी के द्वारा दिया गया नहीं, तो कोई छीन ले वे। मोक्ष का सुख उसका स्वयं से प्रकट हुआ है, इसलिए जब तक स्वयं में लीन रहेगा तब तक वह सुखी रहेगा। तो ठीक है, वह स्वयं से जब बाहर आएगा तब तो दुखी होगा, कि कभी बाहर आएगा ही नहीं। तो ये मोह का दोष है, परद्रव्य का दोष नहीं है। ये क्या दोष है? मोह रूप दोष है। हम दोष किए अति भारी भारी दोष है। इनकी बसीभूत होकर के जितनी भी प्रवृत्ति है सब दोष रूप है, ये समझ। तो जिसका त्याग करे दोष पहचाने, और जहां दोष पहचान लिया समझ लो त्याग हो गया, अंतर का त्याग शुरू हो गया। अब बाहर में जब त्याग हो पाएगा तो हो पाएगा। क्यों? मूल त्याग क्या था? अज्ञान का त्याग। दृष्टांत बोलो, समयसार जी का दृष्टांत भी है। जैसे कोई पराये वस्त्र को अपना मान करके ओढ़े था या पहने था, अब उसको चिन्ह बता करके किसी ने कहा भैया ये हमारा वस्त्र है। कहां कहा? हम दृष्टांत को बदलते, थोड़ा लंबायमान करते। पराये वस्त्र को पहन करके वो बाजार में गया था, और वो भी मित्र था जिसका बदल गया था पड़ोस का। उसने कहा भैया ये तो हमारा है। तुम्हारा है कि हाँ देखो। तो उसने उस चिन्ह से ये पहचान लिया ये इसी का है, तो उस सही समय तो नहीं उतार देगा वहीं, उसी समय तो नहीं उतार देगा। अब जो बताओ, अपना मान करके पहने था और अब पराया मान करके पहनेगा, अंतर कितना है? पराया मान करके पहने है और अपना मान करके पहने था, अंतर कितना था? तो यद्यपि बाहर में तो पहने है तो वैसी, अरे कुर्ता है तो यही पहनेगा, है बताओ क्या करें? मौजे है तो पांव में पहनेगा, जो जैसे पहने वैसे ही तो पहना है। कोई क्या अंतर पड़ गया? कि अंतर बहुत पड़ गया, बहुत अंतर पड़ गया। उसको अपना मान करके पहनना था, अब पराया मान करके पहना है, तो उसको एक लगन भीतर में लगन लग गई, ये पराया है, चलो भैया जल्दी से घर पहुंचे और इसको बदलें, इसको उतारें, छोड़ें। यही तो है। तो ऐसे ही कब स्वरूप में रहें और कब ये रागादिक भाव छूटे। इन रागादिक भावों को पर जानने का फल ये है कि भैया दृष्टि में छूट गए,
अब जब दृष्टि में छूट गए तो फिर इशारे में छूटेंगे, देर नहीं लगेगी, बिन छुटवाए छूटेंगे। चक्रवर्ती का जो वैभव है, ज्ञानियों के हम वैभव कहते हैं, अज्ञानियों का परिग्रह कहते हैं। अब राग की अपेक्षा उसका भी हम परिग्रह कह दे रहे। तो ये 6 खंड का बताओ कितना बड़ा। अब धीरे धीरे तो छूटे, वो एकदम छूट जाएगा। इतना वैभव और एक क्षण में छूट जाता है, थोड़ी सी देर में, और दीक्षा लेकर के इसे चला जाए। क्यों छूट गया? कि अंतर में उसे छूटा हुआ भाषित हो रहा। तुम्हारा क्यों नहीं छूट पा रहा? कि तुम्हें अंतर में वह छूटा हुआ अथवा भिन्न या पराया भाषित ही नहीं हुआ। जो अपना मान करके पहने है उस कपड़े को, उससे कहे भैया ये छोड़ दे तो लड़ने को तैयार हो जाए। और जिसको पराया भाषित हो गया, लक्षण से चिन्ह से पहचान लिया, उसे कहे भैया ये बस अब शाम को आ जाइए, शाम को ले जाइए, हम घर जाए तो भेज दिए आपको, हम ही भेज दिए, और नहीं तो आप आ जाइए तो ले जाइए। लड़ने को तैयार तो नहीं, वह खुद देने को तैयार। भेद ज्ञान हुआ तो बाहर का परिचय छोड़ने को तैयार है। और जब तक उसे अपना मान रहा था, सुख का कारण मान रहा था, तब तक कोई छोड़ने की बात कहता था तो बुरा लगता था उसको। कहे और कोई उपदेश नहीं है, रोज त्याग त्याग को उपदेश दे दो, और कोई उपदेश नहीं है। किसी वैद्य से कहा, मैंने कहा किसी वैद्य से कहना तुम रोज रोज ये कड़वी दवाई दे तो कोई मीठी दवाई नहीं तुम पे, कि मीठा तुमने बहुत खा लिया है। मीठा बहुत खा लिया तुमने, अब डायबिटीज हुई है, अब तो भाई मीठी दवाई हम कहां से लाएं? रोज रोज कड़ी चीज बता देते हो, कि करेला ले लो, कि नीम ले लो, कि गिलोय ले लो, कि फलानी चीज, ये कड़वी कड़वी चीज, एक आध मीठी चीज नहीं है। भैया मीठी वस्तु इस रोग की औषधि नहीं है। चाहे किसी वैद्य के पास जाओगे, वो बताएगा तो ये क्या उपाय है बताओ। ऐसे ही जो परद्रव्य को अपना मानने से दुखी हो रहा है, और कोई दूसरा उपदेश नहीं है कि भाई परद्रव्य को अपना मानने से होने वाला दुख परद्रव्य को भिन्न जानने पर ही मिटेगा, दूसरा उपाय है भी नहीं। राग से होने वाला दुख त्याग के बिना कैसे मिटेगा? इसलिए उसे त्याग के उपदेश में, हाँ बोलो क्या कहें, जिसने उसको अंतर में भिन्न जाना है, ये जाना है, उस ज्ञानी को त्यागी के दर्शन में आनंद होता है, त्याग का उपदेश सुनकर के आनंद होता है, त्याग की स्वयं की भावना होती है। उसने जरा सा इशारा किया, ये तो तुमने हमारे मन की बात कह दी। जैसे लौकिक में भोजन होता है, तो मन के भोजन बने, मन की स्थिति है ना। तो ऐसे ही है पद्म पुराण में क्या कहा, राजकुमार से वो कह रहा था, हंसी कर रहा था, ऐसे देख रहे जैसे अभी मुनि हो जा रहे। उसने क्या कहा, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी, यही तो हमें इष्ट है, यही तो हम सोच रहे थे। तो ऐसे ही कब छूटे ये तो हम सोच रहे थे, छूटा हुआ है ये सोच रहे थे। वस्तु स्वरूप से देखें तो ये अभी ही छूटा हुआ है, और अगर आचरण की ओर से देखें, भगवान कब छूटे, कब छूटे, कब अपना उपयोग इससे समझे। इनमें बिखरा हुआ उपयोग दुखी कर रहा है, चंचल हो रहा है, ये उपयोग कब अपने स्वरूप में एकाग्र होवे, कब अपने आनंद रस को वेदूं अपने घर में रहते हुए, ये भावना उसकी जग रही थी। और जैसे ही मौका लगा, और देर नहीं लगी, और नहीं तो क्या करें, मजबूरी में छूटने का समय आता है।
सो भी ये लगता भगवान अब छूटे जात, अब क्या करें। हाँ 6 महीना आयुष रह गई, तन की माला मुरझा गई, तब नाना विधि करत बिलाप, हाय भोग छूटे ये आ। आयु काल नजदीक आ गया, पूरा होने को है और छूटने का समय आया, अब घबरा रहा। तो ये वास्तव में छूट जाएंगे। अरे छूटे हुए जाने का तो उसको हर्ष होगा, और छूटे हुए नहीं आने का तो दुख होगा। और दुख किसी को इष्ट नहीं है, इसलिए जिन्हें दुख इष्ट नहीं है उन्हें छूटा हुआ ही जानना चाहिए। भैया पर को अपना मानने का, पर को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की कल्पना का फल अनंत दुख है। ऐसा दोष जान करके इसका त्याग करो। विचार